Hello everyone. Today I will start inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. In short form, we can write ITF. स्टूडेंट्स, यदि कोई फंक्शन f(x) है तो इसके इनवर्स को f इनवर्स x से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन f(x) है तो इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x से डिनोट होगा। लेकिन ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा यदि ये 1-1 फंक्शन हो एंड ऑन टू फंक्शन हो। यदि ये f(x) 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है तभी ये इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम आपको समझाते हैं। x एंड y एक फंक्शन है जिसके डोमेन में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हम लेते हैं। इसका इमेज 3, 5, 7, 8, 1 की मैपिंग 3 से, 2 की 5 से, 3 की 7 से, 4 से 8 की ये मैपिंग हो गई। क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन होती है कि x यानी डोमेन के सभी एलिमेंट्स का रेंज में क्या होना चाहिए, कोई न कोई इमेज होना चाहिए, यानी x के सभी एलिमेंट का y में इमेज होना चाहिए। तो है ही, देखो 4 एलिमेंट्स हैं, सबका इमेज है। एक दूसरे टाइप का हम फंक्शन कंसीडर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E। इसका ये इमेज हो गया, इसका ये 3, 4, 5। अब आप स्टूडेंट्स देखो, इस वाले फंक्शन में x के 2 एलिमेंट का इमेज एक ही है, अब बाकी सब के इमेज है। इसमें हर एलिमेंट का क्या है, अलग अलग इमेज है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, 1-1 फंक्शन बोलते थे। और इसमें देखो कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको ऑन टू फंक्शन बोलते थे, ऑन टू फंक्शन। ओके, इस वाले में देखिए x के एक से अधिक एलिमेंट का इमेज एक ही है, यानी 2 एलिमेंट 1 एंड 2 का इमेज एक है। ठीक है, और b देखिए किसी का इमेज नहीं है, किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, b एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन बोलते थे, मेनी वन फंक्शन, और इनटू फंक्शन बोलते थे। इनटू फंक्शन क्यों बोलते थे, क्योंकि b एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का भी इमेज नहीं है, इसका प्री इमेज इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनटू हो गया। मेनी वन इसलिए बोल रहे हैं कि a एक से अधिक एलिमेंट का इमेज है। तो अब ये तो हम 2 टाइप्स के फंक्शन कंसीडर किए, इसके रिस्पेक्ट में हम इसके इनवर्स को जो है निकाल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का इनवर्स के लिए ये जो एलिमेंट्स ऑफ y है, ये इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का वर्क करेगा, और जो डोमेन इसका है वो रेंज का वर्क करेगा। तो आप देखो ये x और ये y कर दिया। अब y के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 8 और x के एलिमेंट 1, 2, 3, 4। मैपिंग
3 2 1 5 2 7 3 8 2 4। इसकी बात करते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। देखो ए की मैपिंग 1 एंड 2, 3 की मैपिंग सी की 3 से, फिर डी की मैपिंग 4, ई की मैपिंग 5। अब आप देखो इस फंक्शन का जब हम इनवर्स फाइंड किए हैं तो यह एक फंक्शन की कंडीशन को होल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो इसके हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, तो इसलिए इसको फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, जब इस वाले फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं तो अब आप देखिए जरा, ए के कितने इमेज हो गए? 2 इमेज हो गए, जो फंक्शन के कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका इसमें यूनिक इमेज होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। और इसमें देखिए बी एक एक्स्ट्रा बच भी जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके सभी एलिमेंट्स का कोई न कोई इमेज वाई में होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो आप बताओ, जब आप फंक्शन को मेनी वन इनटू फंक्शन लेके चल रहे हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ही तो एक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन को फंक्शन होने का जो कंडीशन है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है। और जब हम फंक्शन को 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन लेके चल रहे हैं तो वो फंक्शन के कंडीशन को एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि हम केवल उन्हीं फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा। तो आज की जो टॉपिक हमारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को स्टडी करेंगे आज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपके 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वे सारे के सारे मेनी वन फंक्शन होते हैं। अब मेनी वन फंक्शन होते हैं तो उसका इनवर्स पॉसिबल है नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मेनी वन फंक्शन को हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो डोमेन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उस डोमेन के हम उस पार्ट को लेंगे जिस पर वह फंक्शन 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा। तो उस डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 1, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन एक्स रियल नंबर एंड रेंज -1 to 1, यानी साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और रेंज -1 1। ये आप सभी लोग जानते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में जो इनवर्स फंक्शन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा। अब इनवर्स के केस में हम क्या करते हैं, जो रेंज होता है वो डोमेन का वर्क करता है, तो ये डोमेन हो गया। अब इसका जो रेंज है वो इसका जो डोमेन है इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेरा मेनी वन फंक्शन है, तो ये जो डोमेन है मेनी वन फंक्शन के लिए है और हमें इनवर्स के केस में इस डोमेन का वही पार्ट लेना है जिस पर ये क्या हो, 1 1 ऑन टू हो। तो वो पार्ट हम कैसे पता करेंगे कि जैसे देखो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, साइन π/2 इक्वल टू 1 एंड साइन -π/2 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर लोअर वैल्यू -π/2 एंड अपर वैल्यू π/2। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 1 एंड रेंज -π/2
पाई बाई 2। सेकेंड, y इक्वल टू cos x, डोमेन ऑफ cos x r and range -1 to 1 in case of inverse function, डोमेन -1, क्योंकि ये जो इसका रेंज है डोमेन हो जाएगा। फिर अब इसके रिस्पेक्ट में इसका रेंज, अब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन है, उसके लिए ये डोमेन है। इसके लिए देखिए, with respect to -1 and 1 we get lower value 0 and upper value pi, 0 to pi। and third, y equal to tan x, तो tan x can be written as sin x upon cos x। तो डोमेन ऑफ tan x r एक्सेप्ट 2n plus 1 पाई बाई 2, क्योंकि cos x की वैल्यू जिस एंगल के लिए 0 होगा उस पर y की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम डोमेन में रियल नंबर में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos 3 पाई बाई 2 वैल्यू 0, ऐसे ही सब यहां फिल करते जाओगे, मिलता जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में जो रेंज मिलेगा -∞ to ∞, एंड y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये तो डोमेन हो गया -∞ to ∞। रेंज क्या मिलेगा, -π/2 से π/2। ये ओपन है तो ये भी ओपन हो जाएगा। फोर्थ नंबर, y इक्वल टू cot x, cot x can be written as cos x upon sin x, therefore domain of cot x real number minus n pi, and range -∞ to ∞। In case of cot inverse x, domain -∞ to ∞, and range 0 to pi। ये ओपन है इसलिए यहां पे ओपन। फिफ्थ नंबर, y इक्वल टू sec x, sec x can be written as 1 upon cos x, डोमेन ऑफ sec x रियल नंबर -2n plus 1 π/2, and range -∞ to -1 union 1 to ∞। In case of sec inverse x, domain -∞ to -1 union 1 to ∞। With respect to this domain, range of sec inverse x -0 to pi minus π/2। 6, y इक्वल टू cosec x, डोमेन r cosec x can be written as 1 upon sin x, the domain of cosec x r minus n pi, and range -∞ to -1 union 1 to ∞। In case of y equal to cosec inverse x, domain -∞ -1 union 1 to ∞, and range -π/2
π/2 -0। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। x एक्सिस y एक्सिस, π/2 -π/2 +1 -1. It is a graph of sine inverse x. Second, y equal to cos inverse x. X axis, y axis, origin. π/2 π and 0 +1 -1. It is a graph of cos inverse x. Number 3, y equal to tan inverse x. X axis, y axis, π/2 -π/2. It is a graph of tan inverse x. Cot inverse x. Cot inverse x. X axis, y axis, π/2 0, ऐसे इसका ग्राफ। ओके, एंड फिफ्थ, y इक्वल टू सेक इनवर्स x. सेक इनवर्स x, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, जीरो, π/2 π +1 -1. And 6, graph of y equal to cosec inverse x. X axis, y axis, जीरो, π/2 -π/2 +1 -1. So these are the graph of inverse trigonometric function. Now students, how to draw the graph of these inverse trigonometric function. इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे
ये आपको हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x। y इक्वल टू साइन x, x एक्सिस y एक्सिस 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड पाई, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 एंड पाई। साइन 0 इक्वल टू 0 एंड साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। अब इनवर्स फंक्शन किस डोमेन के लिए डिफाइन है, क्या उसका रेंज है, वो देखो आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए डिफाइन है, यहां से यहां तक। इस पोर्शन में आपका ग्राफ जो है +1 -1, यानी ये ग्राफ मिल रहा, इसी का हमें इनवर्स चाहिए, यानी इस ग्राफ का इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करें, इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वी टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ, इसका मिरर इमेज लेना, जैसे एक्स वाई। मिरर इमेज के लिए स्टूडेंट्स y इक्वल टू x, एक लाइन ड्रा कर देते हैं y इक्वल टू x। अब मिरर इमेज मतलब मिरर के इस पोर्शन में इसका अपोजिट बनेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा इधर और ये ऐसे हो जाएगा, तो आपको ग्राफ मिल गया ये 0, ये +1 -1 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये हो गया। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, हम एक्सिस को रोटेट करा करके निकालें, जैसे अब इसी को रोटेट कराना हो, ये x डैश है, ये y डैश। एक बार इसको रोटेट कराओगे x y के पोजीशन पे पहुंच जाएगा, y x डैश के पोजीशन पे, ये हो गया। देखो x इधर आया, y इधर, और ये x डैश है ना, y डैश है। तब जब ये रोटेट किया, ये जो ग्राफ है देखो ऐसे रोटेट करेगा, इधर ऐसे हो जाएगा। देखो ये ऐसे पोर्शन था, ऐसे इसको आप रोटेट कराओगे तो ऐसे आएगा, तो देखो इस तरह हो गया। और ये देखिए स्टूडेंट, इधर था, ये ऐसे रोटेट कराए हैं, ये इधर हो गया, देखो इधर था ऐसे हो गया, और ये वाला क्या होगा, इधर हो जाएगा ऐसे। अब हमें फिर चेंज करना है, यानी ये y डैश के प्लेस पे y और y के प्लेस पे y डैश, ये y डैश x डैश। अब जब इसको इंटरचेंज कराओगे, ऐसे रोटेट कराओगे, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। देखिए इस तरह का ग्राफ मिल गया। तो दोनों मेथड से आप समझ सकते हो कि कैसे हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। नेक्स्ट वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x स्टूडेंट। सेकेंड y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ cos x। 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, माइनस पाई। cos 0 इक्वल टू 1, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0।
स्टूडेंट्स ये ग्राफ मिलेगा किसका, cos x का। अब cos इनवर्स x किस डोमेन के लिए डिफाइन है, आप पहले ही इसका पढ़ चुके हो, 0 to 1 के लिए। यानी आपको इस ग्राफ से केवल मतलब है इसी का हमें इनवर्स निकालना है, x एक्सिस y x डैश y डैश। अब देखो इसको रोटेट करा है, फर्स्ट ये x इस प्लेस पे आ गया, ये y इस पे आ गया, और ये x डैश इधर आ गया, ये y डैश रोटेट करा दिया। अब ये पोर्शन स्टूडेंट्स ऐसे गया तो 0 π/2 3 π/2 ऐसे होगा। इस तरह से देखो ये ऐसे गया पोर्शन ऊपर, तो हम लोगों का ये मिला। अगर इधर पाई लिखते तो ये पूरा जाकर के मिलेगा। ओके, अब इसको ऐसे रोटेट करा दिया जाए, y उधर y डैश इधर, तो y डैश y x x डैश। जब इसको रोटेट कराओगे तो ये इधर आ जाएगा, ये π/2, ये 0 है, ये तो आप देखो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके ग्राफ को ड्रा कर सकते हो। आप ट्राई करेंगे और डोमेन और रेंज को तो आप हमेशा याद रखेंगे।